तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। इंसान मरता है तो आत्मा कहाँ जाती है, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है, आत्मा कहाँ जाती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही अहम सवाल जिसका जवाब हम जानेंगे। सवाल यह है कि वो कौन से अल्लाह के नबी हैं जिनकी रूह मौत के फरिश्ते मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने निकाली और फिर वापस कर दी। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले ज़माने में जब मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता लोगों के पास आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग उसको देखते थे, बल्कि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला के नबियों की रूह कब्ज़ करने से पहले इजाज़त ली जाती है। मेरे दोस्तों, जब मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने आया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने की बात की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को एक तमाचा मारा, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में इज़राइल अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए और इंसान समझते हुए अपने बचाव के लिए उसे थप्पड़ मारा। मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त न कर सके और उनकी एक आंख जख्मी हो गई, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता या जिन इंसानी शक्ल में हो तो उसमें इतनी ही ताकत होती है जितनी एक ताकतवर इंसान में हो सकती है। लिहाजा मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मलकुल मौत, तू मेरी ज़ियारत को आया है या मेरी रूह कब्ज़ करने आया है? मलकुल मौत बोले, रूह कब्ज़ करने आया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो किस रास्ते से मेरी रूह कब्ज़ करेगा? मलकुल मौत बोले, आपके मुँह से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझको मालूम होना चाहिए कि मैंने इस मुंह से अल्लाह से बातें की है। उन्होंने कहा, मैं आँख से निकाल लूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आँख से मैंने अल्लाह का नूर देखा है। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं पाँव के रास्ते से निकाल लूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पैर से चलकर तूर पहाड़ पर गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ करूँगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आए और कहा, ऐ इज़राइल, कितनी हज़ार बातें मैंने डायरेक्ट अल्लाह से की हैं, बस इसलिए इतनी जल्दी अपनी जान तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह से मेरा और भी सवाल है। मलकुल मौत ये सुनकर चले गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है जो मूसा ने मुझको कहा है कि इस वक्त मैं जान देना पसंद नहीं करूँगा। फिर अल्लाह की तरफ से वही आई कि ऐ मूसा, क्या तू मेरी तरफ आने को राज़ी नहीं है? तो वो फ़ौरन बोल उठे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे पास आने पर राज़ी हूँ, मगर एक बार तुझे देखना चाहता हूँ और तूर पहाड़ पर जाकर तेरी हम्दो सना करूँ और वहीं तेरी बातें सुनूँ। मेरी हज़ार जाने कुर्बान तेरी बातों पर। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर जाकर अर्ज़ की, खुदाया, मैं अपनी उम्मत और औलादों को तेरे हवाले करता हूँ, तू इन्हें जैसा चाहे वैसा रखे और इन्हें हराम खोरी से बचाए रखना, क्योंकि मेरी उम्मत कमज़ोर है। लिहाजा गैब से आवाज़ आई कि ऐ मूसा, ज़मीन पर अपनी लाठी मार। जब लाठी मारी तो फट कर दरिया निकला। फिर हुक्म हुआ, दरिया में लाठी मार। जब दरिया में लाठी मारी तो उसके अंदर से काला पत्थर निकला। फिर हुक्म हुआ कि इस पत्थर पर लाठी मार। जब पत्थर पर मारी तो वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। उसमें एक कीड़ा निकला और कीड़ा मुंह में घास लेकर अल्लाह का जिक्र करता हुआ तस्बीह पढ़ रहा था कि ऐ परवरदिगार, तू मुझको देखता है और मेरा कलाम सुनता है और मेरी जगह जानता है और रोज़ी पत्थर के अंदर पहुंचाता है, किसी को महरूम नहीं रखा और तूने अपने फजलो करम से मुझे भूखा नहीं रखा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, मैं पत्थर के अंदर कीड़े को रोज़ी पहुंचाता हूँ, उसको भी नहीं भूखा रहने देता, तो मैं तेरी उम्मत को कैसे भूखा रख सकता हूँ?
यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक बैल लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अगर आप जीना चाहते हैं तो इस बैल के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए। आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके बाद क्या होगा? मलकुल मौत ने कहा, उसके बाद फिर मौत आएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके बाद मौत है तो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे बैतुल मुक़द्दस के इतना करीब कर दे कि पत्थर फेंकूं तो वहाँ तक पहुँच जाए। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक बैतुल मुक़द्दस के करीब लाल रंग के टीले पर है। किताब मसनद अहमद में हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम वहाँ लाल रंग के टीले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। बल्कि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दिन रात में 50 नमाजें फ़र्ज फरमाई थीं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो उन्होंने फरमाया, वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए नमाज़ों को कम कराइए, क्योंकि मैं बनी इसराइल को बहुत आजमा चुका हूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के बीच बार बार आते जाते रहे और हर बार नमाज में कमी होती रही, यहाँ तक कि दिन रात में 5 नमाजों तक कमी हो गई। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हैं 5 लेकिन सवाब 50 का ही मिलेगा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का वाजिब फरमान है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इंसानों की रूहें कब्ज करने का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने 4 खास बड़े फरिश्तों में से एक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दिया है और उन्हें मलकुल मौत भी कहा जाता है। ये मोमिनों की रूहें बहुत खूबसूरत शक्ल में आकर कब्ज करते हैं, जबकि काफिरों की रूहें कब्ज करते वक्त बहुत डरावनी शक्ल में आते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का एक वाक़या जो बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है। अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ एक मरतबा वही के ज़रिए ये फरमान भेजा कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम इंसानों के आमाल के बराबर मर्तबा देता हूँ। इसका मतलब उस ज़माने में जितने इंसान दुनिया में थे उनके आमाल के बराबर। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो मेरा आमाल और बढ़ना चाहिए, और उन्हें अपनी उम्र की फ़िक्र होने लगी, क्योंकि जितनी उम्र ज़्यादा होगी उतनी नेकियां ज़्यादा मिलेंगी। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूं कि कब तक मेरी ज़िंदगी और बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ चला गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मुलाकात मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से हो गई, जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पीठ पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरान होकर कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूं? अभी इसी सोच विचार में था और ज़मीन पर उतर ही रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। इस वाक़ये को एक और तरीके से भी किताबों में लिखा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। फरिश्ते ने यह सवाल मलकुल मौत से जब पूछा तो मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूँ उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता।
फिर मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते ने कहा कि आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी पलक झपकने से ज़्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफ़ात हो चुकी थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में किताबों में ये भी लिखा है कि आपने जन्नत और दोज़ख की सैर की थी, और इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में लगे रहते थे और फरिश्तों में बहुत ही मोहब्बत और इज़्ज़त की नज़रों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनके पास बैठा करते थे। बल्कि एक बार हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनके पास बैठे रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है और इनको ही रूह निकालने का काम मिला है, तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाज़त से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ का मंजर देखते रहे। आखिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अब वापस तशरीफ़ ले चलिए, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा, उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा कि उनके बीच फैसला कर दे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को पूरा वाक़या बताया। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के कानून के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे हम उनको जन्नत से नहीं निकालेंगे। लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हज़रत काब बिन अहबार की रिवायत है कि फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ैसला किया कि अच्छा, आप अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। लिहाजा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में लगे रहते हैं। अल्लाह पाक से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को दुनिया में भी अपनी सब नेमतों से नवाजे। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगा वीडियो में कि वीडियो के माध्यम से कितना अच्छा समझ में आया कि मूसा हजरत अलैहिस्सलाम के वाक़या था, कितना अच्छा से बताए हैं वीडियो के माध्यम से कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या था तो कितना अच्छा समझ में आया, बिल्कुल क्लियर, कि जब फरिश्ते उनको लेने आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले कि अभी हम नहीं जाएंगे। तो वो जो फरिश्ते थे तो कह रहे थे नहीं तो जाना पड़ेगा, आप सबको जाना पड़ता है। तो बोल रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले थे कि अभी हम नहीं जाएंगे, मतलब हम रहना चाहते हैं, मतलब बहुत इसमें बहुत तरीके के बताए थे। तो फ्रेंड्स, क्या मैं आप लोग को बताऊं, वीडियो मतलब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा कि ये कि वीडियो से कि इतनी अच्छा समझ में आया है कि मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मतलब कैसे कैसे मतलब फरिश्ते आए थे तो उनको कितने तरीके से वो बताएं, फिर भी इतना हार मतलब जैसे कि फरिश्ते लेने आए फिर चले गए, फिर वो बोले नहीं जाऊंगा, फिर अल्लाह ताला ने बोले थे कि हे मूसा, आना नहीं चाहते हो क्या मेरे पास? तो कितने अच्छे से कितने प्यार से बोले थे मूसा अली हजरत मूसा अली ने कितने अच्छे से बोले थे कि हमें आना क्यों नहीं चाहते हैं, हम आएंगे, तो हम चाहते हैं कि आप हमको, अभी मैं कुछ रहना चाहता हूँ, मैं जन्नत देखना चाहता हूँ। तो कितने अच्छे सच में कि जब उनका रूह के निकाल के ले गए तो जन्नत में डाल दिए उनको रूह को, तो जन्नत में जिंदा हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जन्नत की मज़ा ले रहे हैं। तो सच में अच्छा कर्म करने के यही मिलता है। जो नबी लोग रहते थे कितने अच्छे से मतलब हर किसी के साथ अच्छे से रहते थे, व्यवहार से रहते थे, सबको अच्छे से मतलब सीख देते थे, समझाते थे, सबकी मदद करते थे, सबके बारे में सोचते थे।
सबको अब प्यार करते थे, अपने जैसन सबको एक बराबर मानते थे। तो इसलिए जो अच्छा लोग होते हैं, जो अच्छाई करता है तो जन्नत तो जाता ही जाता है। उनका उम्र हमेशा जन्नत ही में रहती है, तो उम्र भर जन्नत में बिताते हैं तो कितने अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो हर कोई अच्छा अगर कर्म करेगा तो जन्नत ही में जाएगा, और जो अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो जन्नत में नहीं जा पाते हैं, जन्नत का सफ़र नहीं कर पाते हैं, इधर उधर भटकते रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, आप लोग भी देखिएगा तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। मैं कितने बताऊँ, मैं तो आधा भूल ही जाती हूँ। तो इतना ज़्यादा बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग देखेंगे भी नहीं, कट कर देंगे। तब इसलिए अब मैं बताऊँगी नहीं, इतना बता दी बहुत हो गया। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग न्यू अगर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।